Hare
मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ सब करी हो पद पंकज विनोद भव करी हो बालक ज्ञान बुद्धि बदलीना राखहु शरण उमा राम सम हित जन्मारी अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना परम सम्मानीय ग्राम छोटा टिगरिया सुनवानी महाकाल चिपरा और दूसरा गाँव होता है डागोरा और आसपास के ग्रामों से क्षेत्र से पधारे हुए सभी श्रद्धालु संस्कारी श्रोता बंधुओं, आदरणीय सम्मानीय वात्सल्यमयी करुणामयी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, सभी उत्साही युवा साथियों, बालकवृंद, सरस्वती स्वरूपा सभी बालिकाएं, आइए चतुर्थ दिवस में हम आप लोग प्रवेश कर रहे हैं। घटती के दिन शुरू हो गए सप्ताह में, है ना। राम कथा मुझे ऐसा लगता है कि अपने गांव में कम हुई है ना। भागवत कथाएं तो होती रही लेकिन राम कथा का अभाव रहा है। और वर्तमान में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, परिवार में, व्यवहार में, संसार में, हमारे जीवन में अति आवश्यक राम कथा है। इसकी आवश्यकता है राम कथा। क्यों? कि आज हमारी मर्यादाएं, सिद्धांत, चरित्र और रिश्तों में बहुत दूरियां होती जा रही है। एक ही चरित्र सांगोपांग ऐसा संपूर्ण चरित्र है अनुकरण करने का, जो हर कोण से हमारे जीवन में अनुकरण करने के योग्य है। वो है राम जी का मर्यादित चरित्र। ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। तो आइए उसी पवित्र चरित्र की तरफ हम आप लोग चलें। एक संत को राजा दशरथ भगवान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? धर्म के लिए। हाँ, हम तो अपना खराब से खराब खोटा सिक्का भी नहीं देते हैं, लेकिन राजा दशरथ तो भगवान दे रहे हैं धर्म के लिए। क्या दे रहे हैं? हाँ, तब जाकर के उनकी कथा लिखी जाती। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान जहाँ हो
तो फिर इनका चरित्र स्वर्ण अक्षरों में अंकित होता है। आइए दशरथ जी ने सौंपे भूपति ऋषि सुत बहुविधि देहि आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीश। अब यहाँ तक कथा हो गई। माता कौशल्या देर नहीं करती। दशरथ जी ने तो राम जी को देने में बहुत देर कर दी, लेकिन माता कौशल्या से भगवान ने कहा, माता हमको लेने के लिए कोई महात्मा आए हैं। तो माता कौशल्या कहती है, जाओ, अगर इस दोहे को यहीं पढ़ के रह जाएंगे तो शायद अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों कह दिया? माताओं का प्रेम तो बहुत ज्यादा होता है। भगवान कृष्ण को जब अक्रूर जी लेने आए तो राधिका जी ने माता यशोदा की हालत तो बहुत ही ज्यादा बदतर हो गई थी, होश ही नहीं रहा। एक बार नंद जी ने तो फिर भी सहज में ही भेज दिए थे, लेकिन माता यशोदा की तो स्थिति बड़ी बिगड़ गई। इसका कारण क्या? क्योंकि माताओं का प्रेम होता ही ज्यादा है पुत्र के प्रति। फिर माता कौशल्या ने इतनी जल्दी क्यों भेज दिया? इसका एक कारण था मेरी माता। बंधुओं, राम जी का जब जन्म हुआ, क्या हुआ? अवतार हुआ, तो राजा दशरथ के घर में सब लोग दर्शन करने आ रहे थे। तो आज राजा दशरथ उनको मन माना इनाम दे रहे थे, खुशी दान दे रहे। क्या दे रहे थे? खाओ, सर्वस दान दीन सब काहू, और जेही पावा राखा नहीं ताऊ। जो जिस योग्य था उसको इतना दान दिया कि जीवन भर के लिए उसका दरिद्र दूर कर। एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ राखा नहीं ताऊ। दशरथ जी ने उनको दिया तो उन्होंने कहा आज लेने का दिन नहीं है, आज तो देने का दिन। तो उनने भी नहीं रखा, दूसरे को उन्होंने राखा नहीं ताऊ, उसने भी नहीं रखा। वो भी इतना प्रसन्न था कि हमारे सम्राट के यहाँ राजकुमार आए हैं, तो आज देने का नहीं भैया, आज तो बड़ी खुशी का दिन है, तो देने का दिन। ऐसा यहाँ आनंद हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा भगवान राम को कोई प्रिय है, और भगवान राम किसी को प्रिय है तो भगवान शंकर और काकभूषुंड। काकभूषुंड जी के इष्ट कौन है? इष्ट देव मम बालक रामा, और शोभा वपुष कोटि शत कामा। आज कुछ माताएं मैंने दीक्षा लेने आई थी, तो मैंने कहा आज से आपके ये इष्ट हैं, तो मंत्र तो दिया राम जी का, इष्ट है कृष्ण भगवान। तो फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छी तरह से एक बार दर्शन करो, ये कृष्ण भगवान है कि राम भगवान। तो आप भी अच्छी तरह से दर्शन करना। जो आपके सामने बैठे हैं ये कौन से भगवान है? कृष्ण भगवान नहीं है, ये राम भगवान है। उनके हाथ में धनुष है, ठीक है ना? बाल रूप में भगवान राम है। तो भगवान शंकर के और काकभूषुंड जी के बाल स्वरूप ही भगवान राम का इष्ट है। इनका भगवान शंकर, ऐसा हम आपको। तो भगवान शंकर ने कहा अपने को दान दक्षिणा तो कुछ लेना नहीं है दशरथ जी के यहाँ से, और राम जी का दर्शन करना है, अपने प्रभु का अवतार हुआ है तो दर्शन करें। तो भगवान शंकर ने कहा काकभूषुंड जी, इस रूप में अगर महल में चलेंगे तो कोई नहीं जाने देगा। जिनके गले में सांप लटक रहे हैं, कथा समझ में तो आती है ना, आपको दिक्कत तो नहीं आ रही ना?
मैं सरल कर देता हूँ इसे कोशिश करके शब्दों को। गले में तो सांप लटक रहे हैं, शरीर पे भस्म लग रही है, गले में मुंडों की माला है, बिच्छू है, ऐसे वेश में कोई अंदर जाने देगा भोलेनाथ को? नहीं जाने दे। तो भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती एक बार राम जन्म हुआ ना तो हमने भी चोरी की। क्या की? आओ। और चोरी कैसी की? हो एक अरे काहे हुनी जी चोरी, सुधी गिर जाती करमती चोरी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बात भुसुंडी संग हमको मनुज रूप जाने नहीं तो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बात भुसुंडी संग हमको मनुज रूप जाने नहीं तो। अयोध्या में गए तो काक भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं। जैसे अपने छोटे टिगरिया में भगवान मनुष्य बन के आ जाओ बढ़िया, तो हम पहचानेंगे क्या? और भोलेनाथ के रूप में आवे तो सब पहचान जाएंगे। तो यह है चोरी की भगवान, काय की? रूप की, दूसरा रूप बना करके और अयोध्या की गलियों में राम जी के दर्शन के लिए आ गए। तो पहले तो भगवान शंकर ने कहा कि अपने को दर्शन कैसे हो, रूप तो बदल लिया, दर्शन कैसे हो? तो भोले बाबा ने कहा कि काक भुसुंडी धंधा वो करे जिसमें लागत कम और मुनाफा ज्यादा। तो वो कैसे? कि मैं तो बनूं मदारी और तुम बनो जमुरा। जमुरा और मदारी का खेल माता कौशल्या के द्वार पे जाकर के। आज तो पढ़ना लगा, कल बतवाले नहीं। मैं तो बनूं मदारी और तुम बनो जमुरा। ऐसे चौराहे पे दंड कमंडल लगाएंगे और कहीं रोशनदान से माता कौशल्या कहेंगी देखो लाला कैसा मदारी का खेल हो रहा है, कैसा मदारी का खेल हो रहा है। तो लाला हमको देखे ना देखे लेकिन अपने को लाला के दर्शन हो जाए। काक भुसुंडी ने कहा महाराज युक्ति तो बहुत अच्छी है। तो भोले बाबा ने अपने दंड कमंडल लगाए और जो बजाया डमरू। तो अयोध्या में और किसी ने सुना चाहे नहीं सुना, लेकिन जिसको सुनना चाहिए था उसने सुन लिया। और वो किसने सुन लिया? भगवान श्री राम जी ने। मेरे प्रभु आए हैं, मेरे भोलेनाथ आए हैं और हमारे घर के लिए आए हैं। तो राम जी रोने लगे। रोने क्यों लगे? कि भोले बाबा इतनी दूर से दर्शन देके क्यों जा रहे हो? कहीं ना कहीं यहाँ तक तो अंदर महल तक आओ, तब जाकर के बात बनेगी। उसके लिए राम जी रोए। तो भगवान राम रोए तो माता कौशल्या आई
दूध पान कराना चाहती है लाला को, लेकिन आज लाला दूध नहीं पिया और ज्यादा रोने लगे। तो एक सखी थी, वो लाला को रखा करती थी, रामलला को। उसने रामलला को गोद में लिया, रखना चाहा, लेकिन आज वह भी नहीं हुआ। आंखें लाल हो गई रो रो करके। माता कौशल्या ने पूछा, आज तक लाला ऐसे रोया नहीं, आज इतनी जोर से क्यों रो रहा है, क्या बात है? तो सखी ने कहा, चोरी की कथा कह रहे थे बोले बाबा पार्वती जी से। तो एक सखी आई, तो माता पार्वती ने कहा कि वो सखी और कोई नहीं, वो सखी यही सखी थी। कौन सखी? ये दासी ही सखी बन के वहां पहुंच गई। कौन पहुंच गई थी? पार्वती जी। तो सखी ने कहा, माँ जी तो क्या, एक बाबा आया, उसने डमरू बजाया ना, डमरू की आवाज सुनकर के लाला चौंक गए, बिचक गए, डर गए, इसलिए रो रहे हैं। माता कौशल्या ने कहा, कौन मदारी है, इसके दंड कमंडल उठा करके नगर में बाहर फेंक। कर्मचारी आया, उसने आओ देखा ना कहा, उसने कहा, हे मदारी, तुमने हमारे लाला की निद्रा को भंग कर दिया, लाला को रुला दिया, निकलो यहाँ से। ऐसा कह करके और नगर के बाहर भोलेनाथ को फटकार के भगा दिया। भगवान शंकर ने कहा, काग सुन ली, दर्शन तो हुए नहीं, एक छोटा सा आदमी आगे फटकार हो गया, क्या करना चाहिए? काग जी ने कहा कि भोले बाबा अपन आए हैं तो कम से कम दर्शन तो करके ही चलेंगे। तो फिर भगवान शंकर ने माताओं की कमजोरी पे ध्यान दिया कि इनकी कमजोरी क्या है। तो माताओं की कमजोरी है पुत्र के प्रति ममता। क्या होती है सबसे ज्यादा? हाँ, यह चुपड़ी रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन बच्चे को चुपड़ी देंगे। यह दूध नहीं पिएंगे, लेकिन बच्चे को दूध पिलाएंगे। यह फटा पुराना पहन लेंगे, लेकिन बच्चे को अच्छा पिलाएंगे। खुद भूखी ले जाएंगे, लेकिन बच्चे को भूखा नहीं रहने देंगे। ऐसी ममता माताओं की होती है। अब कभी कभी ये तो मेरे साथ भी हो जाता है ऐसा कि माँ कभी बच्चे को लेके आती है छोटे मोटे, तो खुद का भाग तो नहीं दिखाती है, लेकिन बच्चे का हाथ आगे कर देती है, गुरु जी इसके भाग में क्या लिखा है, देखा बता दो, है ना। भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो बनूं ज्योतिषी और तुम बनो हमारे चेला। किसी की हस्तरेखा, किसी की भाग्य रेखा देखेंगे, इसी तारतम्य में कहीं राजप्रासाद में खबर पहुंच गई, महल में खबर पहुंच गई, तो दर्शन हो भी सकते हैं। प्रयोग करें तो गलियों में चक्कर काट रहे हैं, और चक्कर काट रहे हैं तो छोटा सा भजन सुना दो अयोध्या में। अयोध्या जी का है, इसलिए कहो तो सुना दो, छोटा सा सुना दो, ध्यान दोगे? अरे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे हमें मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे हमें मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे बरते करो करो यमुना जी को पानी लागे। सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे, हरे रंगों को को पानी लागे। भगवान शंकर कहते धन्य पोषता धन्य सुमित्रा धन्य के मैया, धन्य पोषता धन्य सुमित्रा धन्य के मैया, धन्य भारत दशरथ युगे
और जितने भी महात्मा होते हैं वो खाने पीने वाले नहीं होते, वो ज्ञान तपस्या वाले ज्यादा होते हैं। ये देखना कर कृष्ण भगवान के जितने भगत सब हट्टे कट्टे मिलेंगे, वो माल खाते हैं है ना। आपने कभी श्रीनाथ जी गए हो तो कितनी महंगी मिठाई मिलती है, और हमारे राम जी के तो चने किलो नीचे काम चल जाए। तो ये साधु महात्मा तो टिकट खा के अपना जीवन भजन में बिताते ही नहीं, लेकिन जब वह संत गलियों में दंडवत करते करते प्रणाम करते करते परिक्रमा करते हैं ना, वो देखते ही बनता है। तो कैसे सीताराम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, सीताराम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, करे कीर्तन संत मन मन गरिद गरिद में डोले, राम नाम धुन प्यारी रस गानी गावे, मस्तानी लागे गावे, जीवो जीवो सरयू जीवो पानी लागे, सीताराम की प्यारी रज गानी लागे, गानी लागे, मन में डोले तो सरयू जीवो पानी लागे। परमानंद प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को, परमानंद प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को, जनुराजेश श्री हरि बैठ कर पढ़ी क्या उसको, जिसके मात पिता रघुराज श्यामा रानी लागे, श्यामा रानी लागे, अंतिम पंक्ति बहुत प्यारी है। समय सुहावत, संसार के लोग कहते हैं यहाँ राम का जन्म हुआ कि नहीं, लेकिन